Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam, NDA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss the functions of the form of f inverse of x. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस फॉर्म का फंक्शन f इनवर्स ऑफ x, वेयर f ऑफ x यहाँ पे जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ऑफ f इनवर्स x वेयर f(x) इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर f(x) के जगह पे ले लिए हम sin x, f ऑफ x इक्वल टू sin x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका हम वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं कि इन जनरल इसका वैल्यू होता क्या है। तो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वही हो जाएगा। तो देखो इसके वैल्यू निकालने के लिए मान लिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये लेट कर लिए कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x। अब इसको अगर इसके आउटपुट को हम इनपुट बना दें तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। अब यहाँ पे x हो गया आउटपुट और y हो गया इनपुट। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ f चढ़ा देते हैं, f फंक्शन। तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया, f ऑफ x। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है हम लोग को कि f(x) जो हम ले रहे हैं उसका ये इनपुट में एग्जिस्ट करना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। अगर इनपुट नहीं होगा तो फिर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ये f(x) मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ f(x). तो यहाँ से f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू f(x) हो गया। अब हम लोग इस f(x) को यहाँ से पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू y। तो ये हो गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y। अब क्या कर देते हैं, x को अगर इस आर्गूमेंट को हम y लिखें, x लिखें या z लिखें तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो y को रिप्लेस कर दिए x से, रिप्लेस y बाई x। तो ये क्या हो गया, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ से हमको मिल गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x मिल गया। यानी कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये साइन ना रह करके कॉस रहता तो कॉस इनवर्स ऑफ x ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। ये ध्यान में रखना है कि इसका डोमेन जो होना चाहिए वो x जो होना चाहिए वो इसके डोमेन में होना चाहिए, और ये साइन इनवर्स x जो है इसके डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। उसी तरह से x जो है वो कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, और कॉस इनवर्स x जो होना चाहिए वो कॉस के डोमेन में होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड हो पाएगा। उसी तरह से और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी का साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, tan इनवर्स ऑफ x का हम लोग डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x से। तो पहला हम लोग साइन इनवर्स x से स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो लिखे अगर हम ले लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हुआ, x के बराबर। यहाँ पे ये जो x इनपुट है ये किसके बराबर हो गया, x यानी इनपुट यानी कि डोमेन। तो साइन इनवर्स x का ये तभी डिफाइन होगा जब x जो इसके डोमेन में हो। तो डोमेन कहाँ से कहाँ हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। और इसका रेंज का बात करें यानी y आउटपुट जिसको बोल रहे हैं, तो रेंज जो हुआ अगर हम इसको इनपुट देंगे -1 से 1, तो साइन के लिए इनपुट क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 यानी -π/2, और 1 पे क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 π/2, यानी कि इसको इनपुट मिल रहा है -π/2 से π/2। तो इसका आउटपुट फिर से कहाँ मिल जाएगा, -1 से 1 तक।
तो इसको फिर से आउटपुट मिला इसको -1 से 1। यानी कि अगर हम बात करें तो ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स जो है ये सिंपल लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक एक्स एक्सिस में ड्रॉ होगा और y एक्सिस पे भी -1 से 1 तक ड्रॉ होगा। तो इसका सिंपल ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का। तो सिंपल इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरह से, ये ले लिए -1 और ये ले लिए 1, ये -1 से 1 तक ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, क्योंकि डोमेन यही है। फिर वाई एक्सिस पे भी वही -1 से 1 तक ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये ले लिए 1 और ये ले लिए -1। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है वो हम लोग जानते हैं कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप उसका जो होता है वो 1 होता है। तो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिए हम लोग, सही से ड्रॉ कर लेते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह से हमको ये मिला y इक्वल टू एक्स लाइन। अब यहाँ से इसके ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि ग्राफ जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स जो फंक्शन हुआ वो किस तरह का फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। दूसरी बात, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो ये बाउंडेड फंक्शन भी हुआ। दूसरी बात ये क्या हुआ, बाउंडेड फंक्शन। तीसरी बात, ये जो है इनपुट जो है डोमेन जो है -1 से 1 है और इसका रेंज जो है -1 से 1 है। तो अगर कोई भी लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो लाइन को एक ही जगह पे कट करेगा, यानी कि कैसा मैपिंग हुआ, 1-1 मैपिंग हुआ। ठीक है, 1-1। और साथ में अगर इसका कोडोमेन -1 से 1 हो, यानी कि इसका अगर हम कोडोमेन -1 से 1 लें तो रेंज भी -1 से 1 है तो ऑन टू भी होगा उसके इसमें, यानी कि 1-1 ऑन टू मैपिंग भी होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग भी होगा। तो ऑड फंक्शन हुआ, बाउंडेड। अच्छा एक बात और, पीरियोडिक हुआ कि नॉन पीरियोडिक हुआ, ये अपने वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, ये ए पीरियोडिक हुआ। तीसरी बात लिख लेते हैं APERIODIC, ए पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये ऑड भी है, बाउंडेड भी है और ए पीरियोडिक फंक्शन है। एक और इसी में हम लोग कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स यहीं पे देख लेते हैं। तो अगर y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का बात करें तो ये भी x के बराबर होगा, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स। क्यों x के बराबर, x यहाँ पे क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन। तो हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसको अगर -1 से 1 के बीच में हम अगर ले रहे हैं तो ये कॉस इन्वर्स एक्स कहाँ से कहाँ देगा वैल्यू इसका, 0 से पाई के बीच। तो कॉस 0 पे भी हो जाता है, कॉस 0 पे वैल्यू 1 और कॉस पाई पे -1। चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉस, तो इसलिए फिर से इसका रेंज भी मिल गया -1 से 1। यानी कि डोमेन हो गया इसका, डोमेन -1 से 1 और रेंज y का जो वैल्यू हुआ, वो भी -1 to 1। यानी कि इसका भी जो ये जो हुआ कर्व, ये भी सिंपल y इक्वल टू एक्स फंक्शन हुआ, सिंपल लीनियर फंक्शन। और ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच, -1 से 1 के बीच और रेंज -1 to 1 के बीच। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे -1 ले लिए, ये 1 ले लिए, तो ग्राफ जो है इसी -1 से 1 के बीच में होगा। ये हुआ -1 और ये हुआ 1। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन रेंज भी सेम है और ग्राफ भी सेम है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स लिखें या फिर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स लिखें, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों इक्वल चीज़ है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे कि कैसे ये दोनों चीज़ बराबर है। अभी तो यहाँ से आइडिया डोमेन रेंज और ग्राफ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसका ग्राफ भी सेम है, डोमेन रेंज भी सेम है। तो इस कारण से ये दोनों क्या हुआ,
इक्वल हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे कि ये दोनों चीज़ जो है वो क्या होता है, सेम होता है। साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, ये दोनों सेम फंक्शन है। चलिए अब हम लोग आते हैं टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स पे। तो देखिए टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स का जो होता है डोमेन रेंज और ग्राफ, पहले डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन रेंज जैसे ही मिल जाएगा तो फिर हम लोग ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने में। तो आइए देखते हैं बारी बारी से डोमेन और रेंज टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स का। तो टेन उठा लिए y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स। तो टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन हम लोग जानते हैं कहाँ कितना होता है, पूरा रियल नंबर ले सकते हैं डोमेन। तो टेन इन्वर्स का जब डोमेन आप पूरा रियल नंबर लेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ आता है, ये आउटपुट देगा -π/2 से π/2। तो टेन को इनपुट मिल रहा है -π/2 से π/2। तो टेन जब -π/2 से π/2 होगा तो फिर इसका जो ये जो आउटपुट देगा वो फिर पूरा रियल नंबर देगा। -π/2 से π/2 में वैल्यू हमको पूरा रियल नंबर -∞ से +∞ तक मिल जाता है y एक्सिस पे। तो टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स कितने के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। अब बताइए हम लोग इसका डोमेन लिखें अगर, तो डोमेन क्या हुआ इसका इनपुट x, ये डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। रेंज का बात करें तो रेंज हुआ ये y का वैल्यू। तो रेंज कितना, इसका अगर रेंज का बात किया जाए तो रेंज टेन वाले का आउटपुट, तो अगर इसको इनपुट मिल रहा है टेन इन्वर्स एक्स का इनपुट पूरा रियल नंबर, तो ये आउटपुट देगा -π/2 से π/2, जिस पे ये फिर से आउटपुट दे देगा पूरा रियल नंबर। यानी कि डोमेन पूरा रियल नंबर हुआ इस फंक्शन का और रेंज भी पूरा रियल नंबर, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस पे भी पूरा होगा और वाई एक्सिस पे भी पूरा होगा। चलिए तो अब हम लोग इसका, अच्छा ये सिंपल जो है लीनियर फंक्शन की तरह आ गया y इक्वल टू एक्स, जहाँ पे कि डोमेन पूरा रियल नंबर और रेंज भी पूरा रियल नंबर। तो ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ हुआ इसका, ये इधर भी कंटिन्यू करेगा और इधर भी कंटिन्यू करेगा। y इक्वल टू एक्स, डोमेन पूरा रियल नंबर और रेंज भी पूरा रियल नंबर। तो ये हो गया y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा ग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये भी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना। अच्छा बॉन्डेड कि अनबॉन्डेड, ये बॉन्डेड फंक्शन नहीं है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, इस कारण से बॉन्डेड ऑड फंक्शन हुआ। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल इसलिए ऑड फंक्शन हुआ, ये बॉन्डेड नहीं है, कहीं पे बंधा हुआ नहीं है फंक्शन। दूसरी बात, अगर हम इसको कोई भी लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो एक ही जगह पे कट करेगा, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग भी हुआ। तीन बातें यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। पहला कि ये ऑड मैपिंग है, ऑड फंक्शन है। दूसरी बात कि बाइजेक्टिव मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। तीसरी बात कि बाइजेक्टिव मैपिंग जब पता चल गया तो ये बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है, ये अनबाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड। चौथी बात कि ये पीरियोडिक है कि ये पीरियोडिक, कोई फिक्स इसका पीरियड नहीं, वैल्यू कहीं से कहीं तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो कैसा मैपिंग हो गया, ये पीरियोडिक मैपिंग, ये पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन। तो ये इतना चीज़ तो ग्राफ देख करके इसका ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब एक और ग्राफ हम लोग यही एक और फंक्शन यहीं पे देखते हैं इसके साथ में ही, y इक्वल टू कॉट इन्वर्स ऑफ x, ये भी x के बराबर, एफ ऑफ एफ इन्वर्स x इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि x जो है कहाँ से कहाँ यहाँ पे लेते हैं, x हम लोग पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। तो जब इसको पूरा रियल नंबर हम इनपुट देंगे तो ये आउटपुट कहाँ से कहाँ देगा, ओपन 0 टू ओपन पाई, और ओपन 0 टू ओपन पाई पे फिर से आउटपुट कितना दे देगा, पूरा रियल नंबर। तो इसका डोमेन हो गया, डोमेन यानी x का वैल्यू पूरा रियल नंबर, और इस पूरे रियल नंबर पे ये वाला कॉट इन्वर्स एक्स कितना आउटपुट दिया, ये दिया 0 से पाई ओपन। अब कॉट जीरो पे होता है, हम लोग जानते हैं वैल्यू इन्फिनिटी, और कॉट पाई पे वैल्यू -∞।
तो ये 0 से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक दिया रेंज, यानी कि इसका आउटपुट हमको मिला रेंज, ये भी पूरा रियल नंबर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें अगर, तो ये सिंपल y = x लाइन है, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पूरा x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ होगा सिंपल लीनियर फंक्शन की तरह, यानी कि इसका भी जो ग्राफ हुआ वो इस तरह से हुआ। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये भी इधर इधर बढ़ेगा और ये भी इधर इधर बढ़ेगा, तो ये हुआ y = x। तो यहाँ से भी वही चीज़, ये देख के यहाँ पे से हम लोग बता सकते हैं डोमेन रेंज और ग्राफ से कि tan ऑफ tan इनवर्स x जो चीज़ है वही cot ऑफ cot इनवर्स x है। डोमेन रेंज और ग्राफ दोनों का क्या है, सेम है। ये भी ऑड फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन और एपीरियोडिक फंक्शन। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, ये किसके बराबर हुआ, cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x के बराबर। ये दोनों चीज़ सेम है। tan ऑफ tan इनवर्स x जितना हुआ वही चीज़ cot ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं cosec ऑफ cosec इनवर्स x। ये दोनों, ये तीनों 4 फंक्शन का हम लोग देख चुके हैं। sin ऑफ sin इनवर्स x और cos ऑफ cos इनवर्स x दोनों सेम चीज़ था, आइडेंटिकल फंक्शन था। उसी तरह से tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x वो दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शन था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सेक और कॉसेक में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है ऐसे में क्या। तो पहले कॉसेक को देख लेते हैं हम लोग। कॉसेक ऑफ y = कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x को जो x हुआ यहाँ पे इनपुट, यानी कि डोमेन इसका कॉसेक इनवर्स x का डोमेन कितना, -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन, क्लोज 1 to इन्फिनिटी। तो ये अगर ये इसको हम लिए -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, तब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ देगा, ये देगा वैल्यू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। फिर से ये वैल्यू जब उसमें रखेंगे तो ये फिर से कहाँ से कहाँ दे देगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। यानी कि इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन हुआ -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और रेंज इसका कितना हो गया, रेंज हो गया वही चीज़, ये आउटपुट दे देगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और वो वैल्यू जब इसके लिए इनपुट का काम करेगा तो फिर से ये रेंज दे देगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और ये जो सिंपल हुआ, ये फंक्शन हुआ सिंपल y = x टाइप का लीनियर फंक्शन हुआ, जिसका ग्राफ हम लोग इस इंटरवल में ड्रॉ करना है हम लोग को। तो पहले वो इंटरवल बना लो। तो इसका इंटरवल अगर ड्रॉ करें इसमें ग्राफ, ये मान लिया कि हम ले लिए -1 और ये ले लिए 1, तो -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ ड्रॉ होना नहीं है। और रेंज भी जो होगा वो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, यानी कि ये कोई वैल्यू हम ले लिए -1 और ये ले लिए +1, तो इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ हम नहीं कर सकते। इस रीजन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके बाहर है। इसके बाहर जो ग्राफ होगा वो किस तरह का, y = x लाइन होगा, यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो इधर जाएगा और ये जो ग्राफ होगा वो इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। ये इधर हो गया +इन्फिनिटी, इधर हो गया -इन्फिनिटी, इधर हुआ +इन्फिनिटी, इधर हुआ -इन्फिनिटी। तो ये भी जो ग्राफ हुआ y = x कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का, ये भी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, यानी कि ये भी कैसा मैपिंग हो गया, बोलो, ये भी हो गया इवन ऑड फंक्शन, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये ऑड फंक्शन हुआ। दूसरी बात, अगर इसका हम कोडोमेन ले लें 1 से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -1, तो उस डोमेन में अगर वो इसका
हम लोग ले लिए इसका कोडोमेन, तो कोडोमेन वही रेंज के बराबर हो गया। तो कोई भी लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए तो एक ही जगह पे कट करेगा, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग होगा अगर इसका हम कोडोमेन ले लें -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन भी हुआ, ऑड फंक्शन। दूसरा बाउंडेड हुआ कि नॉन बाउंडेड, अनबाउंडेड हुआ, अनबाउंडेड। तीसरी बात ये बाइजेक्टिव मैपिंग हुआ, बाइजेक्टिव मैपिंग खचरू ये हो गया बाइजेक्टिव मैपिंग। उसके बाद ये बाइजेक्टिव हुआ, उसका पीरियोडिक हुआ कि नॉन पीरियोडिक, ये कैसा मैपिंग हो गया, नॉन पीरियोडिक मैपिंग, नॉन पीरियोडिक मैपिंग, नॉन पीरियोडिक मैपिंग। ये हो गया कैसा मैपिंग, ये हो गया नॉन पीरियोडिक मैपिंग। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी हुआ क्योंकि कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। अब यहीं पे हम लोग साथ में देख लेते हैं सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स टाइप का फंक्शन भी साथ में। तो y इक्वल टू अगर ले लिए सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन, तो देखो सेक एक्स के लिए यहाँ पे x कहाँ से कहाँ, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसके लिए डोमेन का काम किया। तो ये उस डोमेन पे ये आउटपुट कितना देगा, 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2, और वो फिर इसके लिए डोमेन का काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। तो फिर आउटपुट ये कितना दे देगा, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो बताइए अगर इसका डोमेन लिखें इस वाले फंक्शन का, तो डोमेन हुआ -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज का अगर बात किया जाए तो रेंज कितना हो जाएगा, वही चीज़ फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और फंक्शन हमारे पास क्या है, तो सब फंक्शन तो सिंपली y इक्वल टू एक्स लीनियर फंक्शन है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस डोमेन के लिए। तो y इक्वल टू एक्स डोमेन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये ले लिए -1 और ये ले लिए 1, इधर ले लिए 1, इधर ले लिए -1। तो हमको ड्रॉ करना है इसके बाहर, और y इक्वल टू एक्स सिंपल। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होगा वो इधर इस तरह से जाएगा और ये इधर इस तरीके से जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से आप देखें तो डोमेन, रेंज और ग्राफ दोनों कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स दोनों का क्या है, सेम है। यानी कि ये दोनों फंक्शन हम लोग का इक्वल मिला। मैथमेटिकली भी हम लोग इस चीज़ को अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स जो हमको मिला वही सेक ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स हुआ। ये दोनों चीज़ क्या हुआ, इक्वल हुआ। जितना कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स हुआ उतना ही सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स हुआ। तो यहाँ से इस लेक्चर में हम लोग ये देखें कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, फिर टैन ऑफ टैन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स। ये तीन, ये इस तरह से ये दो का पेयर होता है, आइडेंटिकल होता है। साथ में हम लोग देखें कि ये सारा जो फंक्शन हुआ ये ऑड फंक्शन हुआ, और बाइजेक्टिव मैपिंग भी होता है, और नॉन पीरियोडिक होता है। ये तीन बात सब में कॉमन है, बाय ऑड और बाइजेक्टिव और नॉन पीरियोडिक अपने डोमेन और रेंज के लिए। एक चीज़ और छोटी सी बात जो जहाँ पे कि बच्चे लोग गलती करते हैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, कि काउशन लिख कर देता हूँ, CAUTION। यहाँ पे कभी कभी गलती होने का चांस रहता है। ये नहीं समझना है कि ये जो साइन इन्वर्स एक्स जो है ये साइन ऑफ एक्स
के इन्वर्स के बराबर होते हैं। ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होता है। कैसे? यहाँ पे क्यों कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वही सेम वैल्यू साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ चल सकता है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स एक्स जो हुआ ये साइन एक्स का इन्वर्स के बराबर नहीं हुआ। ये साइन एक्स का जो इन्वर्स हुआ साइन एक्स पे पावर -1, इसका मतलब हुआ 1 साइन एक्स। यानी कि यहाँ पे जो डोमेन है वो वही साइन एक्स का डोमेन है, केवल यहाँ पे 0 को छोड़ करके डोमेन ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे साइन एक्स इन्वर्स एक्स जो है यहाँ पे एक्स जो है इनपुट हो गया, जबकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये आउटपुट होगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। साइन एक्स पे पावर -1 का मतलब हुआ 1 साइन एक्स, और इस साइन इन्वर्स एक्स का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट है वो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे साइन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो इनपुट होगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेके सपोज हम ले लिए x = 0, तो एट x = 0 साइन इन्वर्स एक्स कितना हो जाएगा? साइन इन्वर्स ऑफ 0, और साइन इन्वर्स ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 0। जबकि एट x = 0 वाइल एट x = 0 अगर हम साइन एक्स पे पावर -1 का बात करें तो साइन 0 पे पावर हो गया कितना -1, और साइन 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 0। तो ये हो गया 0 पे पावर -1, यानी कि 1/0 इसको लिख सकते हैं। तो 1/0 का मतलब हुआ इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 0 और इन्फिनिटी बराबर नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है हम लोग को कि कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे पावर -1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन। एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, यानी कि उसका इनपुट और आउटपुट हम देखेंगे। और ये देखने के बाद आप अभी जो हम लोग एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स टाइप का फंक्शन पढ़े उन दोनों को कंपेयर भी कीजिएगा, और दोनों को में डिफरेंस भी देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा ढंग से, तो और ज़्यादा चीज़ आप सोच सकते हैं इन दोनों तरह के फंक्शंस के बारे में, और क्लियर भी होगा ज़्यादा दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अब फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो देखते हैं कि इस केस में आउटपुट हमको क्या मिलता है। तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स टाइप का वेयर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज लिख लेते हैं, इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यानी कि अगर हम एफ एक्स ले लिए पहला केस में, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स ले लिए तो बताइए ये क्या बना, किस तरह का फंक्शन बना, ये बना वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स, एफ इन्वर्स हो गया साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका सबसे पहले हम लोग डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स इसका इनपुट हुआ, तो एक्स तो कोई भी इनपुट हम लोग ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर। तो x अगर पूरा रियल नंबर लेंगे तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ मिलेगा हमको, -1 से 1 के बीच, जबकि हमको पता है कि साइन इन्वर्स जो है इनपुट ले सकता है -π/2 से π/2 के बीच। सॉरी साइन इन्वर्स जो इनपुट लेगा वो -1 से 1 के बीच ही लेगा ना। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का जो आउटपुट हमको मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स। डोमेन पहले लिख लेते हैं इसका, तो डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन तो हम पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर। लेकिन आउटपुट में इसका थोड़ा हम लोग को समझने का ज़रूरत है। जब पूरा रियल नंबर लेंगे हम यहाँ पे इसका डोमेन, तो रेंज इसका वेरी करेगा। कैसे? तो साइन अगर हम यहाँ पे पूरा रियल नंबर लेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ, -1 से 1 के बीच में इसका हुआ डोमेन।
और तो जब इसको साइन इन्वर्स को हम लोग जब इनपुट देंगे -1 से 1 के बीच, तब इसका वैल्यू किस तरह से वेरी करेगा, देखिए उसका हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो y = साइन इन्वर्स ऑफ साइन x है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको अगर ले आएँ इधर, तो साइन इन्वर्स ऑफ y, सॉरी इधर आकर के साइन y हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना, क्योंकि ये अभी इसका आउटपुट है, तो इधर लाएंगे तो इनपुट बना, तो साइन y = हो गया, साइन y = हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन x। अब चूंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि साइन थीटा = साइन अल्फ़ा, तो थीटा = n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, वेयर n इज एन इंटीजर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सो y = n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा के जगह पे x, y = n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। यही y हमको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो n जब इंटीजर हुआ तो n के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो पहला इंटीजर लिख लिए हम n = 0, फॉर लिख लिए, फॉर n = 0। तो n जब 0 डाले आप, तो y कहाँ से कहाँ मिला आपको, y मिल गया आपको -1 टू द पावर 0, यानी कि सीधा मिल गया आपको x। y = क्या मिला हम लोग को, x मिला। अब दूसरी बात कि हमारे पास x जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, इसका हम लोग को डोमेन पता है कि n = 0 पे y = x मिला। दूसरी बात, अच्छा इसका जो आउटपुट हमको मिलेगा साइन इन्वर्स जो मिलना चाहिए, ये हमेशा साइन इन्वर्स x का रेंज हम लोग जानते हैं कि -π/2 से π/2 मिलना चाहिए। इस फंक्शन का जो आउटपुट होना चाहिए रेंज, ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। साइन इन्वर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन कुछ भी ले, इनपुट कुछ भी हो, अगर -1 से 1 के बीच में हम इनपुट इसको डालेंगे तो उसका आउटपुट कितना मिलेगा, -π/2 टू π/2। तो ये y = हमको x मिला, कब, जब y कहाँ से कहाँ के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, when y belongs to -π/2 टू π/2। तो y जब -π/2 से 2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो x भी उसी में हुआ, देन x भी -π/2 से π/2 के बीच में हुआ। यानी कि जब x -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो हमको ग्राफ कैसा लेना है, y = x। अब क्या करते हैं हम, n = ले लिए 1, फॉर n = 1, तब बताइए y क्या हो जाएगा, n = 1 रखिए तो ये पाई मिला, और ये कितना मिला, -1 टू द पावर 1, तो -1 यानी कि π-x। ये सिंपल लाइन का इक्वेशन y = mx + c, जहाँ पे m-1 यानी कि स्लोप इसका निगेटिव होगा, लाइन इस तरीके से जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा लाइन, तो y = π-x। ये π-x कब मिलेगा, जब y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा हो, y तो हमेशा इस -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा ना, व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तब x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, रख लीजिए, y जब -π/2, तब x कितना हो गया, x को इधर लाइए और -π/2 उधर गया तो +π/2 हो गया, यानी x = पाई प्लस π/2, यानी कि 3π/2 हुआ, x हुआ 3π/2। और फिर जब x को रखे π/2, y जब π/2 हुआ मैक्सिमम वैल्यू, तो ये π/2 जब रखे तो x कितना हो गया, पाई माइनस π/2, यानी कि π/2, यानी कि π/2 से x जब π/2 से 3π/2 तक लेंगे तब ये वाला लाइन हमको मिलेगा, y = π-x। एक दो लाइन और हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं। ये वाला इंटरवल हुआ कहाँ से कहाँ, फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी -π/2 टू
π/2 हुआ किस इंटरवल में, 0 से π/2 हुआ फर्स्ट इंटरवल, और ये हो गया -π/2, 0 -π/2 टू 0 हो गया कौन सा इंटरवल, ये हो गया थर्ड इंटरवल, थर्ड ना, हाँ। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक दो और n का वैल्यू रखते हैं। तो जब n = अगर हम रख दिए -1, तब ये क्या मिलेगा, n = -1 रख करके देखते हैं, या फिर n = पहले 2 रख करके देखते हैं, उसके बाद -1 रखेंगे। फॉर n = 2, तो बताइए हमको n = 2 पे वैल्यू कितना मिलेगा इसका, n = 2 रख देंगे तो y = 2π, और ये -1 पे पावर 2 तो प्लस हो गया, तो 2π + x, तो y = मिल गया 2π + x। कब, व्हेन y तो वहीं -π/2 से π/2 के बीच में है, व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो अगर y यहाँ से है तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके लिए। तो व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2, तो x कितना होगा इस केस में, -π/2 रखिए, तो x = मिल जाएगा -π/2 और -2π, तो -5π/2, और जब x = π/2 रखेंगे तो π/2 - 2π, तो ये हो गया -3π/2, यानी x जब -5π/2 से -3π/2 के बीच में होगा तो हमको y = क्या लेना है, 2π + x। एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं, n = रख लेते हैं हम लोग -1, एक निगेटिव वैल्यू रख लेते हैं। फॉर n = -1, तो n = -1 जब रखे तो y कितना मिला, n = -1 रखेंगे तो ये मिल गया -π, और ये -1 पे पावर -1, तो 1/-1 यानी -1 रह गया, तो -π और प्लस x, y मिल गया हमको -π + x। कब, जब y -1 से 1 के बीच में, y तो हमेशा उसी इंटरवल में है ना, -π/2 से π/2, और वहाँ से फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो जब y इस इंटरवल में, तो इसके लिए x का वैल्यू निकाल लो कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो x कितना हुआ, π + y, तो अगर y रख देंगे -π/2 तो -π/2 + π कितना हुआ, π/2, और जब y = रखे π/2 तो π/2, और ये मिला इधर से π, तो π + π/2 हो गया 3π/2। तो x जब π/2 से 3π/2 के बीच में है तब हमको कहाँ से कहाँ मिल रहा है वैल्यू, बोलिए, y = क्या मिल रहा है हम लोग को, y = -π + x। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग को y जब -π/2 से π/2 रखे हैं तो ये इधर रखे -π/2, तो x = क्या मिल गया, -π/2, और ये इधर आके आया +π, तो π - π/2 π/2 मिला। हाँ ठीक तो है। और फिर जब हम लोग ये रखे π/2 तो π/2 + π 3π/2 मिला। यहाँ पे क्या रखे थे, x = π - y था ना, तो x = जब π - y हुआ तो π - π/2, तो x = π/2, और ये जब π/2 रखेंगे तब y = क्या मिला, कोई गड़बड़ चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हुआ, अगर रखे हैं π/2 तो π/2 अगर रखे तो x = एक सेकेंड -π/2 ये हुआ, और ये -π/2 रख दिए यहाँ पे, तो x कितना हुआ, x = π + π/2 3π/2 हो जाएगा ना, हाँ। और जब +π/2 रखे तो +π/2 रखे तब तो π/2 से 3π/2, ठीक तो है। और x = जब -1 लिए हैं तब वो कहाँ से कहाँ के बीच में, y = क्या है, -1 जब रखे हैं तो -π और प्लस -π और -x ना, सॉरी देखो यहाँ पे ये गलती हो रहा था, ये -π -x होगा, इसी कारण से गड़बड़ हो रहा था। अब देखो रखो सही से वैल्यू, तो x जब रखे, y जब रखे -π/2 तो x कितना मिल गया,
माइनस पाई और प्लस पाई बाई टू, यानी कि माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू मिला, और जब पाई बाई टू रखेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये 4 इंटरवल में हम लोग 4 केसेस में ड्रॉ कर लिए, n इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और -1 के लिए। इस तरह से जितना भी इंटीजर का वैल्यू हम रखते जाएंगे, अलग अलग केसेस हमको मिलते जाएगा। तो सबका ग्राफ हमको पूरे डोमेन में ड्रॉ कर लेना होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो इस तरह से अलग अलग इंटरवल में हमको ग्राफ मिलेगा, उसका अलग अलग लाइन मिल रहा है। ये सब लाइन मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन मिला जब n 0 रखे, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन मिला जब n इक्वल टू 1 रखे, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स लाइन मिला जब n इक्वल टू 2 रखे, y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स लाइन मिला जब n इक्वल टू -1 रखे। तो बारी बारी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबका। तो इन सब का ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। देखिए, डोमेन पूरा रियल नंबर है, इसका x बिलोंग्स टू r, एफ एक्स क्या था, फंक्शन ये क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू साइन इनवर्स का रेंज हम लोग जानते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, यानी डोमेन पूरा रियल नंबर होगा और वैल्यू y का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। तो ये मान लो कि हुआ पाई बाई टू, ये हुआ पाई बाई टू और इधर उतना ही दूरी पे ले लिए माइनस पाई बाई टू, यानी कि इसके बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। जो भी ग्राफ होगा वो इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इन दोनों लाइन के इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। अब देखिए, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आप x लीजिएगा, ये माइनस पाई बाई टू हुआ और ये पाई बाई टू हुआ, और आगे थोड़ा ले लेते हैं, तब जो आपको लाइन मिल रहा है वो कौन सा लाइन मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन मिल रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो x जब माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो y भी माइनस पाई बाई टू मिलेगा, और x जब आप पाई बाई टू रखेंगे तब भी y पाई बाई टू मिलेगा, यानी कि पाई बाई टू पे वैल्यू पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू माइनस पाई बाई टू मिलेगा। और y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो ये इस तरह से लाइन पास कर गया, क्लोज यहाँ पे होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं अगला इंटरवल में। तो जब हम लोग n इक्वल टू 1 लिए हैं, जब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में x को मूव किए, पाई बाई टू इधर ले लिए हम लोग 3 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में जब हम लोग गए तो बताओ लाइन क्या मिल रहा है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन मिल रहा है। तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स जब मिला तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स जो लाइन होता है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, जैसे ही पाई डालेंगे तो ये देखो पाई पे वैल्यू 0 मिलेगा, यानी कि मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाई है, तो पाई पे वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और 3 पाई बाई टू अगर रख देंगे तो 3 पाई बाई टू रखेंगे यहाँ तो y इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू पे वैल्यू माइनस पाई बाई टू मिलेगा, तो ये वाला है माइनस पाई बाई टू, यानी कि इसको टच कर देगा 3 पाई बाई टू पे। और पाई बाई टू पे कितना, तो पाई माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मिलेगा, यानी कि पाई बाई टू पे वैल्यू पाई बाई टू के बराबर होगा। स्लोप निगेटिव, यानी कि लाइन जो है इस तरह से जाएगा, तभी तो स्लोप निगेटिव होगा ना, इस तरह इधर से लाइन तो पास करेगा नहीं। तो ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये वाला लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स, ये वाला हो गया y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और ये फिर इसी तरह से आगे ये मूव करता रहेगा, ये हो जाएगा 2 पाई। ये ग्राफ इस तरह से इधर आगे बढ़ते रहेगा। फिर इधर इंटरवल में हम लोग के पास अभी है एक इंटरवल माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू, ये हो गया, मान लो माइनस पाई बाई टू, इधर ले लिए माइनस 3 पाई बाई टू, और ये कोई इंटरवल है माइनस पाई, ये है माइनस 3 पाई बाई टू ना। तो माइनस पाई पे अगर रखेंगे तो माइनस पाई पे अगर वैल्यू इसका देखें तो माइनस पाई पे वैल्यू माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस पाई वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। लाइन ये अगर देखें तो स्लोप -1, तो स्लोप -1 यानी कि जो लाइन बनेगा वो इसका स्लोप जो होना चाहिए वो निगेटिव स्लोप होना चाहिए, यानी कि लाइन जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल इसका होना चाहिए। फिर -3 पाई बाई टू अगर रखेंगे तो -3 पाई बाई टू
और ये माइनस मिलकर प्लस, और माइनस पाई तो प्लस पाई बाई टू, यानी -3π/2 पे इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो π/2 होना चाहिए, इस लाइन को टच करेगा। फिर -π/2 पे वैल्यू कितना, तो माइनस माइनस से प्लस π/2 और ये माइनस पाई, तो हो गया -π/2 के बराबर, यानी कि यहाँ पे टच करेगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा। सही से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ग्राफ को। ये हुआ -π और ये हो गया आपका 3π/2। उसके बाद फिर ये ग्राफ इधर आगे बढ़ते रहेगा इस तरह से, ये इधर आगे बढ़ते रहेगा और ये ग्राफ इधर जाते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का। जबकि अभी हम लोग पहले देखे थे साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स था, तो उसका ग्राफ केवल -1 से 1 के बीच में ड्रॉ हुआ था, जबकि इसका पूरा रियल नंबर के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर देखें यहाँ पे इस ग्राफ को, तो ये भी ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के पहले जैसा है उसके बाद भी वैसा है। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ये भी कैसा मैपिंग हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। दूसरी बात, बॉन्डेड हुआ कि नॉन अनबॉन्डेड हुआ, तो ये तो भी बॉन्डेड फंक्शन है। तो बारी बारी से सब बातों को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको एनालिसिस करके सही ढंग से इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद हम लोग इसको ऑब्जर्व करके इन सब चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है पहला ऑड फंक्शन है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, यही ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के इधर देखिए जैसा ग्राफ है वही इधर आपको इस पार्ट को उधर जिस तरह का मिलेगा इधर वैसा ही मिलेगा। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। दूसरी बात, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, पहले तो बॉन्डेड लिख लेते हैं। तो ये बॉन्डेड फंक्शन है, -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू है, तो ये हुआ बाउंडेड। तीसरी बात कि पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, तो देखिए हर एक ये 2π इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं कि 2π इंटरवल के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, 2π के इंटरवल के बाद ये अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करेगा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो आइए इस पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला जो बाकी जो बनेगा कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स और कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमसे मान लिया कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3 का वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3। कैसे करेंगे, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, अगर ये 2π/3 जो होना चाहिए, अगर डायरेक्ट हम 2π/3 लिख दिए तो ये इसका रेंज तो हम लोग जानते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी कि ये वैल्यू तो होगा नहीं। एक्स तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स तो एक्स होता नहीं है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स रहता, तब हम लोग एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में हमको इसका वैल्यू लाना है। रेंज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है ना। अब देखो ये जो 2π/3 एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 2π/3 जो एंगल हुआ ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, बोलो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन को। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसको हम लोग, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको हम लोग साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो इसको हम लोग साइन इन्वर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं।
तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3। अब साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 एंगल हुआ, अब ये देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया, वेयर पाई बाई 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 जो हुआ ये पाई बाई 3 के बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू हमको फाइनली साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना मिल गया, पाई बाई 3। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। तो ये 10 रेडियन में दिया हुआ है। तो ये जो एंगल है 10 रेडियन, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये 10 जो है ये एंगल हो गया 3 पाई। 3 पाई का मतलब कितना, 3.14 इंटू 3, यानी कि ये जो एंगल हुआ ये हुआ 4th क्वाड्रेंट का एंगल। ये 4th क्वाड्रेंट का एंगल। तो 4th क्वाड्रेंट में हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। 3 पाई माइनस थीटा जो होता है, नहीं 3 पाई यहाँ लेना होगा ना, तब तो इसके करीब जाएंगे ना। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तभी आएगा ना जब इसको हम लोग 3 पाई लेंगे। 3 पाई का मतलब हो गया 3 इंटू 3.14 विच इज इक्वल टू 9.42। 4 तिया 12, बाकी बचा 1, 3 1 4 और 3 तिया 9.42 और माइनस 10, तब जा करके हुआ 10 के बराबर। तो ये 9.42 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो ये हो साइन 3 पाई माइनस थीटा जो हुआ ये हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा के बराबर हुआ। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का जो वैल्यू हुआ वो कितने के बराबर हो गया, साइन 3 पाई माइनस थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई 10 माइनस 3 पाई ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3 पाई माइनस 10। तो 3 पाई माइनस 10 ये हो गया 9.42 निगेटिव। तो इसको 10 माइनस 3 पाई करना होगा, 10 माइनस 3 पाई। अब ये पॉजिटिव मिलेगा हम लोग को, तो ये अब इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 3 पाई। और ये किसके बराबर हुआ, तो ये हो गया 10 और माइनस 9.42 विच इज़ इक्वल टू 0.58। तो ये हमारा आंसर हुआ यहाँ से। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जा कर के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।